नंबर 24 का IV पार्ट। IV में दिया हुआ है, इसको प्रूव करना है और इसका RHS हमें 0 दिखाना है, ठीक है ना। तो इसको हम बना लेते हैं LHS, इसको हम हटा देते हैं, तो इसको बना लेते हैं हम LHS। ये बन गया हमारा LHS। इसमें हम एक ऑपरेशन लगाएंगे R1 इज रिप्लेस्ड विथ R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बनेगा ये B² माइनस AB प्लस AB माइनस A² प्लस BC माइनस AC प्लस BC माइनस AC। ये बन गया हमारा पहला एलिमेंट, ठीक है। दूसरा कॉलम का पहला एलिमेंट क्या बनेगा, B माइनस C प्लस A माइनस B प्लस C माइनस A। तीसरे कॉलम का पहला एलिमेंट क्या बनेगा, BC माइनस AC प्लस B² माइनस AB, B² माइनस AB माइनस AB प्लस A² माइनस AB प्लस A²। इन सारे एलिमेंट को हमें ऐड कर लेना था ना, हमने ऐड कर लिया। दूसरे रो में कुछ भी ऑपरेशन नहीं हुआ है, मतलब जैसा का वैसा लिख देना है। AB माइनस A², यहाँ आएगा A माइनस B, यहाँ आएगा B² माइनस AB। मैं ये सारी चीज़ें क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। तीसरे रो में भी कुछ ऑपरेशन नहीं हुआ है, मतलब जैसा का वैसा लिख लेना है। तो BC माइनस AC, C माइनस A और AB माइनस A², AB माइनस A², ठीक है। ये बन गया हमारा डिटर्मिनेंट, ठीक है। थोड़ा लंबा आया है, एक ही स्टेप में हम सारी चीज़ें लिख लिए हैं। तो अब हम इसे क्लीन करते हैं और ऊपर लिखते हैं क्या आता है जो। इसके बाद का स्टेप क्या बनेगा, यहाँ माइनस AB प्लस AB कट जाएगा, तो देखते हैं। तो यहाँ आएगा दिस इक्वल टू B² माइनस A² B² माइनस A² प्लस BC माइनस AC। ये बन गया हमारा पहला एलिमेंट, पहला रो का पहला एलिमेंट। पहला रो का दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा, ये प्लस B माइनस B से कैंसिल होगा, प्लस माइनस C प्लस C के साथ कैंसिल और प्लस A माइनस C के साथ कैंसिल, तो ये बन गया 0, ठीक है। पहला रो का तीसरा एलिमेंट क्या बनेगा, BC, क्या कुछ कटेगा क्या, यहाँ माइनस AB है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा देख लेना, यहाँ प्लस AB माइनस A² होगा ना, यहाँ जो ऐड करना था ना, तो यहाँ कटेगा क्या, माइनस AB प्लस AB के साथ कट जाएगा। और हम अगर थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे तो B² माइनस A² प्लस BC माइनस AC, ठीक है। दूसरा रो क्या बनेगा, जैसा का था वैसा लिख लेना है। AB माइनस A², यहाँ A माइनस B, यहाँ B² माइनस AB, ठीक है। यहाँ BC माइनस AC, यहाँ C माइनस A, यहाँ AB माइनस A², ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पहले रो में जो ये एलिमेंट जो है, इसको हम कॉमन ले जाएंगे रो 1 के लो, ठीक है ना। तो उसे भी हम लिख लेंगे, टेकिंग B² माइनस A² प्लस BC माइनस AC कॉमन एलोंग रो 1। अगर हम इसको कॉमन ले जाएं तो रहेगा क्या, दिस इक्वल B² माइनस A² प्लस BC माइनस AC। ये बाहर चलाएगा और डिटर्मिनेंट के अंदर क्या रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, 1। और दूसरा रो का AB माइनस A² BC माइनस AC, दूसरा कॉलम 0, A माइनस B C माइनस A, और यहाँ आएगा 1, B² माइनस AB माइनस A²। ये बन गया हमारा डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। और एक ऑपरेशन हम लगाएंगे, तो इसके बाद हम करेंगे, ऊपर थोड़ा क्लीन कर लेंगे।
इसको जब हम लिखेंगे तो यहाँ हम a अगर कॉमन ले जाएंगे तो ये बन जाएगा b माइनस ए, यहाँ a माइनस बी है, इसको भी रिवर्स कर लेंगे b माइनस ए, और यहाँ b कॉमन ले जाएंगे ना, ठीक है। तो ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए सी, और ये बनेगा 1, यहाँ अगर मैं a कॉमन ले गया तो बनेगा क्या, b माइनस ए, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं c कॉमन ले गया तो बनेगा b माइनस ए, ठीक है। इसको हम रिवर्स कर लेते हैं, 0 माइनस b माइनस ए होगा ना, यहाँ c माइनस ए जैसा का है वैसा रहने देते हैं। यहाँ b अगर कॉमन ले जाएं तो क्या बन जाएगा, b माइनस ए, और यहाँ अगर मैं a कॉमन ले गया तो ये b माइनस ए। b माइनस ए हम देख रहे हैं रो 2 के अलग हम कॉमन ले जाएंगे इसको, तो बनेगा क्या देख लेते हैं। दिस इक्वल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। यहाँ बन गया 1, और यहाँ b माइनस ए कॉमन गया ना, तो ये कॉमन ले आएंगे तो b माइनस ए, और ऊपर थोड़ा हम लिख लेंगे ना, क्या लिखेंगे, टेकिंग b माइनस ए कॉमन, b माइनस ए कॉमन एलॉन्ग रो 2 के एलॉन्ग हम कॉमन ले जाएंगे b माइनस ए को। तो डिटर्मिनेंट के अंदर क्या रहेगा, 1 a, और यहाँ रहेगा c इंटू बी माइनस ए, ठीक है। यहाँ रहेगा 0, यहाँ रहेगा -1, यहाँ c माइनस ए, यहाँ रहेगा 1 b, यहाँ रहेगा a इंटू बी माइनस ए, ठीक है। ये बन, इसको हम 0 करने की प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो 0 कैसे बनेगा, C1 को C3 में से घटा लेंगे, C3 इज रिप्लेस्ड विथ C3 माइनस C1, ठीक है। लिख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जितने कॉमन बाहर था ना, तो लिख लेते हैं BC माइनस AC, ये हमारा पहला टर्म था, दूसरा टर्म आ गया a माइनस बी, और फिर हमारे डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, C1 C2 जैसा का है वैसा लिख लेना है, 1 a c b माइनस ए, यहाँ 0 -1 c माइनस ए, और यहाँ C3 माइनस C1 मतलब 1 माइनस 1 0 b माइनस ए, ठीक है। और दिस एलिमेंट माइनस में दिस एलिमेंट, मतलब इसको ब्रैकेट ओपन करने के बाद लिखते हैं, तो ए बी माइनस ए स्क्वायर होगा, फिर आएगा माइनस, ठीक है, माइनस के बाद आएगा सी बी माइनस ए सी, सी बी माइनस ए सी, तो ये बन गया हमारा डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा हम एक्सपांड करते हैं। अब हमको 2 जीरोस मिल चुके हैं, और डिटर्मिनेंट में हम क्या ढूंढते थे, किसी ऐसा रो या कॉलम जिसमें मैक्सिमम जीरोस प्रेजेंट हो, ठीक है ना। तो इसको हम कॉलम 1 और इसको हम रो 1 के अलॉन्ग हम एक्सपांड कर सकते हैं। यहाँ कुछ कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। तो रो 1 के अलॉन्ग हम एक्सपांड करते हैं, expanding the determinant along रो 1, इसके अलॉन्ग हम एक्सपांड करेंगे। तो ये कौन सा साइन लेता है, प्लस साइन लेता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। दिस इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए सी इंटू बी माइनस ए, और डायरेक्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा क्या, चलो बना लेते हैं, माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर, और ये बन गया माइनस इंटू दिस मतलब प्लस सी बी माइनस ए सी हो गया। माइनस में क्या आएगा, माइनस में सी माइनस ए इंटू बी माइनस ए, ठीक है ना। ये बन गया हमारा, ये जो डिटर्मिनेंट जो आएगा सेकंड ऑर्डर का, उसका एक्सपांशन हमने डायरेक्ट लिख लिया।
इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए सी, और ये बन गया बी माइनस ए। इसको थोड़ा हम अच्छे ढंग से लिखेंगे, ए माइनस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस सी बी माइनस ए सी। अब जब हम इन दोनों का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस सी बी, ठीक है। फिर ये आएगा माइनस सी माइनस ए मतलब प्लस ए सी, फिर आएगा माइनस ए इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू बी मतलब प्लस ए बी, ठीक है। और माइनस इंटू माइनस मतलब प्लस, प्लस इंटू माइनस मतलब माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या कुछ करता है क्या, थोड़ा देख लेते हैं। ये प्लस ए बी से माइनस ए बी कट जाएगा, प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, माइनस सी बी से प्लस सी बी और प्लस ए सी से माइनस ए सी। तो ये टर्म क्या आ गया, ये टोटल टर्म जीरो आ गया। तो जीरो इंटू ये टर्म कितना आएगा, जीरो आएगा। तो ये बन गया हमारा जीरो, और ये हमें प्रूव करना था ना, तो ये हमारा बन गया RHS। तो अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। बहुत ही आसानी से हमने प्रूव कर लिया। आप लोगों को सारे स्टेप अच्छे से देख लेना है और इसका नोट बना लेना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इसका जो इवैल्यूएशन के बाद ये वैल्यू सामने आएगा बोल रहा है, ठीक है ना। तो हम ले लेते हैं इस डिटर्मिनेंट को लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम राइट हैंड साइड आता है कि नहीं हम चेक करते हैं, ठीक है। तो मैंने बना लिया इसको लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ए को कॉमन ले जाएंगे कॉलम 1 के रेस्पेक्ट में, बी को कॉमन ले जाएंगे कॉलम 2 के रेस्पेक्ट में, और सी को कॉमन ले जाएंगे कॉलम 3 के रेस्पेक्ट में। तो बनेगा क्या, लिखेंगे टेकिंग ए बी एंड सी कॉमन along column 1, column 2 and column 3 respectively, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ए कॉमन जाएगा पहले, फिर उसके बाद बी कॉमन जाएगा, फिर सी कॉमन जाएगा, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ माइनस ए, यहाँ रहेगा बी, और यहाँ ए चला जाएगा तो रहेगा सी, यहाँ रहेगा बी चला जाएगा ना, यहाँ कॉलम 2 में बी कॉलम 2 के रेस्पेक्ट में कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ रहेगा ए, यहाँ रहेगा माइनस बी, यहाँ रहेगा सी, ठीक है। यहाँ रहेगा ए, सी कॉमन जाएगा ना, तो यहाँ रहेगा बी और यहाँ रहेगा माइनस सी। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी फिर से कॉमन लेंगे, पर इस बार रो 1 रो 2 रो 3 के अलॉन्ग कॉमन लेंगे, ठीक है। पहली बार क्या किए थे हम, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 के अलॉन्ग कॉमन लिए थे। इस बार हम क्या करेंगे, रो 1 रो 2 रो 3 के अलॉन्ग कॉमन लेंगे। तो उसको भी थोड़ा लिख लेते हैं, टेकिंग ए बी एंड सी कॉमन along रो 1 रो 2 एंड रो 3 रेस्पेक्टिवली। तो क्या, तो अगर हम कॉमन ले जाएंगे तो क्या, रो 1 के अलॉन्ग ए कॉमन जाएगा, तो ए पहले से प्रेजेंट है, तो ए के साथ और एक ए मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर बनेगा ना। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, दिस इक्वल टू ए स्क्वायर। फिर बी कॉमन जाएगा रो 2 के अलॉन्ग, तो बन जाएगा बी स्क्वायर। फिर सी कॉमन जाएगा रो 3 के अलॉन्ग, तो बन जाएगा सी स्क्वायर। और यहाँ रहेगा कितना, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 आ रहा है ना। अब हम थोड़ा ऑपरेशन लगा के किसी रो या कॉलम में हम जीरोस लाने के प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो देख थोड़ा क्लीन कर लेते हैं पहले। तो इसमें हम एक ऑपरेशन लगाएंगे, रो 1 इज रिप्लेस्ड विथ रो 1 प्लस रो 2। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो पहले से प्रेजेंट है। उसके बाद दिस प्लस दिस मतलब ये 0। फिर सेकंड एलिमेंट क्या बनेगा, दिस प्लस दिस 0। 1 प्लस -1 मतलब 1 -1 कितना होता है, 0। 1 प्लस 1 कितना होता है, 2। तो रो 1 के साथ ऑपरेशन हुआ है तो रो 1 का एलिमेंट चेंज हुआ। बाकी रो 2 रो 3 जैसा का है वैसा लिख लेना है। तो 1 -1 1
1 1 -1 बन गया। पहला रो में मैक्सिमम जीरो हमने ले आए। तो अब हम क्या करेंगे, रो 1 के अलग हम एक्सपांड कर लेंगे। एक्सपांडिंग द डिटर्मिनेंट, एक्सपांडिंग द डिटर्मिनेंट along रो 1, इसके अलग हम एक्सपांड करेंगे। तो ये पोजीशन कौन सा साइन लेता है, प्लस साइन लेता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम डायरेक्ट एक्सपांड कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। तो ये अब बन जाएगा क्या, इसको जब एक्सपांड करेंगे तो कैसा होता है, इसका रो इसका कॉलम छोड़ देना है, बाकी जितने रह जाता है तो उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो 1 × 1 ये करते हैं ना। तो इसके बाद क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये इंटू 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा मतलब 1, माइनस में 1 × -1 मतलब 1 × -1 कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा कितना, ये 2 बन जाएगा। तो 2 × 2 कितना होगा, 4। तो ये थोड़ा लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 2, और ये ब्रैकेट जब ओपन होगा 1 + 1 होगा तो इंटू 2, ठीक है। तो ये बन गया 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हमको RHS दिखाना था ना, तो ये हमारा RHS आ गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं प्रूफ्ड, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में, शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का VI।